राम 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 राम। नारायण 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 नारायण। आज महाराज ने बड़ी विशेष बात बताई कि जो भगवान का जो पहला अवतार है, ये संसार भगवान का सबसे पहला अवतार है। तो अब इस भगवान की हमारे कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन करना है। जैसे हमारे लड्डू गोपाल या भगवान का विग्रह है, तो हमारा उसमें भाव रहता है कि हमारे भगवान है, हम उनको भोग लगाते हैं, सब काम करते हैं। तो हमारा भाव किस में? भगवान में रहता है कि मैं तो भगवान का पूजन कर रहा हूँ, भगवान के भोग लगा रहा हूँ, भगवान का ही काम कर रहा हूँ। हमारा ध्यान उस विग्रह में नहीं रहता, मूर्ति में नहीं रहता, भाव भगवान में रहता है। ऐसे जो हमारे सामने संसार है, ये भगवान का आदि अवतार है। बाकी अवतार तो लेते हैं भगवान कुछ समय के लिए और फिर लीला को शांत कर देते हैं, लेकिन ये सदा अवतार है। अब इस जो हमारे सामने भगवान प्रकट है संसार रूप से, इन भगवान की हमारे कर्मों के द्वारा पूजन करना है। अब हम जो भी काम करें वो भगवान के लिए करें। हर व्यक्ति, हर जीव में परमात्मा की सत्ता है, हर भगवान ही बने हुए हैं। अब देखो, मूर्ति पूजा और इसमें एक थोड़ा भेद बताया कि भगवान का विग्रह हम पूजन करते हैं तो भगवान खुश हुए तो या राजी होते दिखते नहीं, ठीक अपने भाव में कर लेते हैं। लेकिन आज अभी हम किसी कुत्ते को रोटी डालो तो रोटी डाल कुत्ता हमें राजी, मतलब खुश हुआ, पूंछ हिलाएगा, राजी दिखेगा। गाय को डालो चारा, मतलब पशुओं की जो प्रसन्नता है ना, वो हमारे को साक्षात दिखेगी। तो वहां पशु प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, वहां पशु के रूप भगवान राजी हो रहे हैं। अब किसी मनुष्य की हमने किसी सहायता की, कोई दुख दर्द में किसी में सहायता, वो कहता वाह साहब बहुत आनंद, आपने बहुत कृपा करी, मेरी सहायता कर दी। तो वो क्या करता है? हमारे प्रत्यक्ष में दिखता है। तो ये मतलब जो भगवान को, संसार को भगवान का आदि अवतार मान के सेवा करना, ये मूर्ति पूजा से भी ऊंची पूजा है, क्योंकि ये तो साक्षात भगवान है और हमारे सामने खुशी नाराज होते प्रत्यक्ष में दिख रहे हैं। सब में पहले भगवत भाव कर लो। पशु पक्षी नर सब जीवा में ईश्वर अंश निवार, द्वेष भावना सकल बिलाई, सबसे प्रेम व्यवहार। तो सब में पहले भाव करो, भगवान है भगवान है भगवान। जैसे महाराज ने बताया, एक साधन बताया, प्रातः काल में उठे, जो भी दिखे एक ही भाव लगाओ, भगवान है भगवान। जो भी दिखे भगवान है। बस उनके सामने कोई वृक्ष दिख गया तो भगवान है, कोई पशु पक्षी दिख गया भगवान है, मनुष्य दिख गया भगवान है, मकान दिख गया भगवान है, खंबा दिख गया भगवान है भगवान है भगवान। और भीतर में हे प्रभु आपको नमस्कार, आप ही हो। तो ये क्या, ये जो संसार है भगवान का आदि अवतार। अब ज्ञानी क्या करता है? ज्ञानी करता गुणे गुणेषु वर्तते। गुणे गुणे वर्तते का मतलब है जड़ के द्वारा जड़ का पूजन करता है। मतलब शरीर है, मन बुद्धि प्राण, ये जड़ है और संसार भी जड़ है, तो अपने शरीर मन बुद्धि को संसार में लगा देता है। ये क्या हुआ? गुणा गुणेषु वर्तते। ये तो हुआ ज्ञान मार्ग में। भक्ति में क्या होता है? तेरा तुझको अर्पण। खुद भी चेतन है और भगवान भी चेतन, वहां सब कुछ चिन्ह में है। भगवान की जो जितने वस्तु हैं वो भगवान की है और भगवान की मान करके भगवान को देना। हम देते तो हैं लेकिन अपनी मान कर देते हैं। जैसे कुत्ते को रोटी डाली, मैंने आज कुत्ते को रोटी डाली, मेरे को पुण्य होगा, तो मेरी मान ली, अब उसका पुण्य भोगना पड़ेगा। अरे भगवान आपकी थी, आपके हिस्से की थी, आप कुत्ते के रूप में आए, बस मैंने आपको आपकी अर्पित कर दी। ये हर चीज की विधि होती है, विधि से करते हैं तो कल्याण हो जाता है, और बिना विधि करेंगे उसका फल मिल जाएगा। फल मिलने से, वैसे ये फल इच्छा ही बांधने वाली, भोग इच्छा और फल इच्छा। हम फल चाहते हैं, सुख चाहते हैं, यही बंधन का खास कारण है। अब ये देखो, अब एक विशेष दृष्टांत है, जो जैसे रात्रि के समय हमें कोई एक जगह डोरी पड़ी थी या लकड़ी पड़ी थी, यूं मान लो लकड़ी, अंधेरा था, अंधेरे पर साप 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 साप, उनको सर्व दिखा, टेढ़ा मेढ़ा पड़ी थी, रस्सी पड़ी थी। अब जैसे प्रकाश किया, भाई ये तो रस्सी तो नहीं है, ये तो रस्सी, सर्प है ही नहीं यहाँ तो। ऐसे ही संसार में जो अभी हमारा भाव है, ये संसार है, ये क्या है? ये हमारा भाव है,
ये अंधेरे के कारण ये सर्प दिख रहा है, हमें संसार दिख रहा है। अभी हमारे में अज्ञान है, अज्ञान के कारण जो रस्सी है वो सांप दिख रही है। इसी अज्ञान के कारण हमारे को संसार दिख रहा है। जब भजन करते करते जब ज्ञान होगा, क्या होगा, ये जो संसारपना मिट जाएगा और वहां भगवान प्रकट हो जाएंगे। भाई जैसे वहां पर डोरी थी, पहले डोरी थी, वो तो हमारे अज्ञान के कारण सर्प दिखा। ऐसे अज्ञान के कारण संसार दिख रहा है। जैसे ज्ञान होगा फिर ये संसार नहीं दिखेगा, फिर ये भगवान है, भगवान दिखेगा। तो फिर इसका उपाय बताया, अगर ये संसार दिखे तो इसकी सेवा करो, और अगर ये संसार भगवान का रूप देना शुरू हो जाए तो क्या करें, इसका पूजन करो। तो महाराज बड़े सुंदर दृष्टांत दियो, जिसे महाभारत के युद्ध में क्या हुआ था, भगवान और भीष्म पिता के बीच में युद्ध हो रहा था। युद्ध नहीं हुआ, मतलब सामने खड़े थे। तो भीष्म पितामह ने पहले, भगवान ने पहली प्रतिज्ञा कर ली थी जब युद्ध शुरू हुआ तो, अर्जुन से भाई मैं तेरे घोड़े तो मान लो मैं हाक दूंगा, तो चला दूंगा, लेकिन मैं हथियार नहीं उठूंगा, किसी पर मैं अपने हथियारों से मैं वार नहीं कर, किसी को मारूंगा नहीं। अब क्या हुआ, भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली कि अगर मैं आज भगवान से हथियार नहीं उठवा दूं तो मैं अपने शांतनु का बेटा नहीं। अब बोलो, दोनों ने प्रतिज्ञा कर ली। उधर तो भगवान ने कर ली प्रतिज्ञा कि मैं हथियार नहीं उठाऊं, और उधर भक्त ने प्रतिज्ञा कर ली भगवान से उठवा के छोड़ दूंगा। तो भगवान ने क्या हुआ, भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और भीष्म पितामह को मारने के लिए रथ का पहिया लेके पीछे भागा। तो भीष्म पिता ने पहले क्या किया, भगवान पर बाण चलाए, छोटे बाण चलाए, जो मन हाथों में अगले ना एकदम लवान करते, भगवान की लवान करते। तो क्या हुआ, अब देखो, अब अंत समय आया, भीष्म पितामह का अंत समय आया। वो क्या, बाणों पर सो रहे थे, बाणों का शरीर का वेदन हो गया। अब शरीर उनको छोड़ना उनके हाथ में था, उनकी पास इच्छा मरती थी, अब वो शरीर छोड़ नहीं रहे। अब वो सुते ध्यान कर रहे हैं कि देखो मैंने मेरे प्रभु का छोटे बाणों से हाथों पर घाव कर दिया, बाणों से घाव चलाया, तो बाणों के द्वारा भगवान का पूजन किया, क्योंकि वहां तो युद्ध का मैदान था ना। तो बाण चलाना भी भगवान का पूजन, उन्हीं भगवान का ध्यान कर रहे हैं। तो फिर हमारे द्वारा जो भी शुभ, अगर भगवत स्वरूप संसार दिखेगा, हमारे द्वारा जो भी कर्म होगा वो पूजा होगा, वो संसार दिख रहा है तो फिर सेवा होगा। तो अपने लिए करना बंधन है, संसार के लिए करना सेवा है, और भगवान के लिए करना पूजा है। तो संसारी जीव है वो अपने लिए करता है, और जैसे उसको ज्ञान होता है वो साधक कहलाता है, तो उसको फिर वो सेवा शुरू कर देता है। और सेवा करते 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 बस उसका भाव बदलता है, और फिर उसको कि भाई ये संसार नहीं, ये तो परमात्मा है, तो वो सेवा ही पूजा के रूप में बदल जाती है। और साधक जो भी काम करता है वो भगवान का पूजन है। भोजन करे तो भगवान का पूजन, जल पिए तो भगवान का पूजन, घर का काम करे तो भगवान के लिए कर रहा है, भगवान की वस्तु है, भगवान का घर है और भगवान के लिए कर रहा है। जिसे महाराज ने पंचामृत बताया, उसमें पहला काम था मैं भगवान का हूँ, हम सब भगवान के हैं, हम जहाँ रहते हैं वो भगवान का। अब जिस घर में रहते हैं वो किसका माना, ये भगवान का। अब बोलो, अब जिस घर में भगवान है, अब जो भी काम कर रहे हैं वो भगवान के कर रहे हैं, और भगवान का जो भगवान में प्रसाद देते हैं वही हम पाते हैं, और भगवान के दिए प्रसाद से हमारे जनों की सेवा करते हैं। ये पांच हमारे, ये कब होगा, जब हम भाव बदलेंगे। भाव बदलेगा तो संसार नहीं रहेगा, ये संसार रूप से परमात्मा है। अनेकों है, जीव है, लेकिन सत्ता रूप से परमात्मा है। जो अनेक देखता है वो संसारी होता है, और अनेक में जो एक देखता है वो साधक होता है। फिर वो क्या करता, अपने कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। और किस जगह भगवान देखो, सब जगह भगवान है, सब जगह भगवान। देखो विशेष बात आई, लोग ध्यान नहीं दियो, दोबारा बताओ। मतलब जैसे भाई रात में अंधेरे में तो
डोरी पड़ी तो हमारे को सर्प दिखता है, अरे क्या साप साप। अंधेरे में दिखा था, जैसे प्रकाश किया अरे ये तो डोरी है, तो डोरी के कारण सर्प दिखा। ऐसे अभी हमारे को संसार दिख रहा है। जैसे ज्ञान होगा ना फिर संसार में दिखेगा, फिर भगवान और भगवान की लीला दिखेगी। संसार दिख रहा है उसकी सेवा करनी है, और भगवान दिखना शुरू हो गए अब उनकी पूजा। ये खास बात है। बस सबसे ऊंचो जो साधन है वो भागवत भाव, कि भगवान तो है। अरे डोरी है, शाप तो भाई, सर्प तो हमारे अज्ञान अंधेरे का कारण दिखता है। भाई डोरी पड़ी है तो डोरी को शाप तो नहीं लेकिन वो अंधेरा है इसलिए हमारे को भ्रम है। ऐसे हमारे को अज्ञान है इसलिए हमें भ्रम की संसार है। जब ज्ञान होगा तो बस फिर वो डोरी दिखी, सर्प दिखेगा। तो ज्ञान होगा संसार में दिखेगी, फिर भगवान दिखेगा। ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ ये खुद को पता चलता है। संगत बढ़िया लगी, तो सब भाव कर लो भाई, भगवान है। बस केवल भाव करना है। सर्प नहीं है, डोरी है, संसार नहीं है, भगवान है। केवल भाव, भगवान तो है। आज भी संसार की सेवा करते हैं, भगवान की अगर संसार दिखे तो सेवा करनी है, और सेवा करते करते भाव बन जाएगा फिर भगवान है, तो फिर वो सेवा पूजा में बदल जाएगी, फिर वो पूजा भगवान आप संगत बढ़िया तो सब भगवान भगवान केवल भाव करो, भगवान तो है, कमी अपने भावों में हमारे अज्ञान है, तब तक भगवान संसार दिखेगा। ज्ञान होते संसार में दिखेगा, फिर भगवान दिखेंगे। श्री राम राम।